जय श्री राम। मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अमित द्विवेदी लाइव पे। जय श्री राम इसलिए क्योंकि मैं अयोध्या में हूं और यहां पर चारों तरफ ना राममय हो रहा है। अगर आप यहां पर आएंगे तो आपको सिर्फ राम राम सुनाई देने वाला है। पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं, पुराना सरयू पुल नज़र आ रहा है, राम की पैड़ी नज़र आ रही है और सरयू जी नज़र आ रही है आपको पूरी। और इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि यही हमारे घर का व्यू था जब मैं यहाँ पर पढ़ने आया था। 8वीं क्लास से मैंने यहाँ पर एंट्री मारी थी अयोध्या में और मेरे किराए का मकान भी आप देख पा रहे हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जहाँ पर हमने शुरुआत की थी, कमियार मंदिर का हाथा। अयोध्या में एक जगह है और यहीं पर हम रहते थे। तो मैं क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में, एक वीडियो दिखाया था इसके पहले कि किस तरीके से अयोध्या पूरी टूट रही है, बिखर रही है, क्योंकि पुनर्निर्माण के दौर की प्रक्रिया से गुजर रही थी। तो उस टाइम में आपको दिखाया था कि धर्म मार्ग किस तरीके से टूटा हुआ था। लेकिन अब आपको दिखाऊंगा कि अयोध्या क्या कुछ बदल गई है, कहाँ पर आएँ जब रहें और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और साथ में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा अयोध्या में, और अयोध्या जो मैंने देखी थी उस टाइम की और जो अब देख रहा हूँ इस टाइम की अयोध्या में कितना कुछ बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं नई अयोध्या के बारे में जो अब राम मंदिर के साथ में उपस्थित है आप लोगों के सामने। तो पहले देखिए वो घर जहाँ पे मैं रहता था, यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं हुआ था और हम लोग बड़े मुश्किल से रह रहे थे। मतलब वो बोलते हैं ना, घास लेके आते थे, मिट्टी का तेल, उससे दिया जलता था, उसी से स्टोव पे खाना बनता था। और यही घर था जिसमें हम 8-9 भाई बहन रहते थे पूरे, मतलब चाचा, पूरा हमारा कुटुंब रहता था और बड़े सुखी रहते थे, बहुत मज़ा आता था। और कमियार मंदिर देख सकते हैं, कमियार मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अगर आप राम की पैड़ी की तरफ से इस तरफ मुँह करेंगे अयोध्या की तरफ तो आपको सबसे पहले जो सबसे ऊंचा मंदिर नजर आए, समझ लेना वो कमियार मंदिर है। और इसका जो इस साइड वाला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, कमियार मंदिर का हाथा इसे बोलते हैं। इसमें अमित द्विवेदी रहते थे। नीचे पानी ऊपर चढ़ता नहीं था, एक कुआं था यहाँ मंदिर में इस साइड में, वहाँ बहुत मुश्किल से वो निकलता था, पानी खींच के निकालना पड़ता था। तो हम पानी कहाँ से लाते थे, नीचे एक जगह थी तो वहाँ से बाल्टी भर के लेके आते थे, चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। और एंट्री देखेंगे जहाँ पर हम लोग रहते थे तो थोड़ा सा आपको कौतूहल लगेगा, लेकिन अभी भी अयोध्या बस रही ना। आपने नई अयोध्या देखी, आपने देखा किस तरीके की भीड़ हो रही है, किस तरीके से बाहर अयोध्या बस रही है। लेकिन अगर आप अयोध्या की गलियों में जाएंगे तो अभी यहाँ विकास काफ़ी दूर है। मुझे लगता है इन गलियाँ जो नसें हैं अयोध्या की, वहाँ पर विकास की किरण कब पहुँचेगी वो मैं चाहता हूँ थोड़ा सरकार इस पर भी गौर करे, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। और जब आप अंदर गलियों में चले जाएंगे ना तो आपको लगेगा स्वर्ग द्वार, एक मोहल्ले का नाम है, और इसमें भी हम काफ़ी कुछ रहे क्योंकि कई जगह हमने घर बदला, किराए पे रहते थे। तो स्वर्ग द्वार अगर अभी भी देखेंगे तो आपको कहीं से स्वर्ग द्वार नहीं नजर आएगा। तो आप पुराने जो अयोध्या देख रहे हैं वो पूरी तरीके से अलग है। और जो पहले की अयोध्या है जहाँ पर आपको ढेर सारे मंदिर, क्योंकि अयोध्या क्या है, हर घर में मंदिर। अगर आपको दिखाना शुरू करूं तो जिस तरफ मैं कैमरा घुमाऊंगा आपको सिर्फ मंदिर नजर आने वाले हैं। वो दुकान होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी मंदिर है, घर होगा वो भी मंदिर है। और इसी तरीके की पूरी परंपरा थी। और यहाँ पर हम यहाँ से निकलते थे और हमारा स्कूल था महाराजा इंटर कॉलेज, जहाँ पर हम पढ़ने जाते थे। इन गलियों से गुजरते हुए रोज जाते थे और हमने बहुत कुछ यहाँ पर जिया था। और अब क्या हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और अब नई अयोध्या आपका स्वागत करती है जहां पर राम मंदिर आ चुका है। राम मंदिर के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लें। इतना भव्य मंदिर आपने नहीं देखा होगा और जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, घंटों लोग खड़े रह रहे हैं लाइन में। हालांकि प्रशासन बहुत अच्छे से सजग है। जो साउथ इंडियंस आ रहे हैं उनको सपोर्ट के लिए उनकी भाषा में बहुत जगह पे आपको चीज़ें मिलेंगी, अंग्रेजी में उनको संबोधित किया जा रहा है। तो साउथ इंडियंस बहुत सारे नजर आएंगे अयोध्या में। अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है कि रेस्टोरेंट वगैरह बहुत कम है, उस तरीके की खाने पीने की सुविधाएं नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने अपना दिल खोल दिया है, बहुत सारी कंपनियों की तरफ से यहाँ पे फ्री भंडारे चल रहे हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा, अगर आप अयोध्या आ रहे हैं पैसे बचा लीजिए, रेस्टोरेंट में खाना एकदम मत खाइए। आपको कच्ची रोटियां कच्ची दाल मिल जाएगी जो यहाँ के नामी रेस्टोरेंट है वहाँ पर। एकदम डिफेम नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है, क्योंकि पैसा मिल रहा है तो लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप भंडारे में खाएंगे तो आपको तीनों टाइम का भंडारा मिल सकता है और हर जगह आपको फ्री में भंडारे खाने को मिल जाएंगे। तो एकदम बिना संकोच, बिना किसी शर्म के, अगर अच्छा खाना खाना है तो भंडारे का खाना खाना, और आपको चाय भी पूरे टाइम यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये सब पूरी व्यवस्था अयोध्या में मतलब राममय हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि थोड़ा और करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि भीड़ इतनी हो गई है, मुझे लगता है प्रशासन इतना सोचा नहीं होगा। इस वजह से अव्यवस्था आपको कई जगह पर नज़र आएगी, गंदगी नज़र आएगी। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं, चाहते हैं ये सुरक्षित रहे, तो भैया कूड़ा उड़ा इधर उधर मत फेंकिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बहुत जगहों पर, क्योंकि सफाई लगातार चल रही है। अगर आप
थूकेंगे नहीं ना तो प्रशासन साफ कर लेगा, लेकिन अगर आपने सड़क पर थूक दिया, धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, आप दर्शन करने आए हैं, धर्म मार्ग पर अगर आपने गुटखा खा के थूका तो वो जो अमिट छाप आप छोड़ रहे हैं ना, वो लोग आपको गाली देते रहेंगे। मैं चाहता हूँ अयोध्या साफ सुथरी रहे। अगर आप मंदिर दर्शन करना चाहते हैं और एक बार लगे कि दर्शन नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर गंदगी ना फैलाइए, आपको दर्शन के बराबर फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि साफ सुथरा शहर को रखना बहुत ज़रूरी है। और अयोध्या में बहुत सारी चीज़ें बस गई हैं। धर्म मार्ग पर आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं तो ट्राई भी मत करिएगा। और साथ में अगर आप यहाँ पर एक्सेस करना चाहेंगे तो पैदल ही चलना पड़ेगा, तो स्टेमिना होना चाहिए। 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर आप चल सकें। सरयू नदी से राम का मंदिर 2.5 से 3 किलोमीटर आपको पड़ेगा। आउटर में रहेंगे तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले बहुत पैसा चार्ज कर रहे हैं तो उनसे बार्गेन जरूर करिएगा, क्योंकि अयोध्या में कोई भी चीज़ 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं तो एयरपोर्ट से बहुत सारे पैसे चार्ज कर रहे हैं, उनसे भी आप बार्गेन कर सकते हैं। मुझे लगता है प्रशासन को इस पर भी थोड़ा सा पाबंदी कमाओ, चलेगा, लेकिन इतना पैसा ना कमाओ कि लोगों को तकलीफ होने लगे। तो एयरपोर्ट पर उतरिए, चाहे जहाँ स्टेशन से उतरिए। स्टेशन पर उतर रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई कैब या इलेक्ट्रिक रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेशन से मंदिर महज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं है पूरा। आप जाइए, दर्शन करिए, सामान लॉकर वगैरह मंदिर में देखा। जब मंदिर में आप दर्शन करने के लिए प्रवेश करेंगे, इतनी अच्छी व्यवस्था है, ठंड लग रही है तो आपको हाथ सेकने का मौका मिलेगा। और वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है कि भैया लॉकर वगैरह अच्छे से दिए हैं, जूते रख दीजिए, दर्शन करके आएंगे, वहीं पर प्रसाद वसाद लेके निकलेंगे और आप वापस चले जाइए। दर्शन का जिक्र किया है और ये वो पल है जहाँ पर हर कोई इमोशनल हो जाता है। और मैं भी गया मंदिर में और मुझे, क्योंकि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग लकी नहीं होंगे, तो थोड़ी सी परमिशन मिलती है, तो परमिशन के साथ में आप शूट कर सकते हैं। तो कुछ विजुअल्स आपके लिए निकाले हैं। और जब मेरी नज़र रामलला पे पड़ी, सच बता रहा हूँ, मतलब अंदर से जो भाव थे वो अलग ही थे और बहुत खुशी मिली। मुझे लगा कि अच्छा हुआ मैंने क्योंकि मैंने टेंट में दर्शन ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ एक बार किया था। और जब बाबरी मस्जिद में बैठे थे राम ना, तब भी मैंने भगवान का दर्शन किया था। तो जब मैंने मंदिर में उनके इस भव्य महल में देखा, और इस महल में एक एक चीज़, अगर आप भगवान की सूरत देखने से पहले, मतलब जो अंदर से प्रवेश कर रहे हैं सिंह द्वार से, जब आप यहाँ से जाएं तो अपनी नज़र गड़ा के रखें। जो नक्काशी की गई, जो कलाकारी की गई है, मुझे लगता है आपका दिल खुश होने वाला है, क्योंकि एक एक चीज़ में आपको सिर्फ भक्ति नज़र आएगी और जो खूबसूरती है वो आपका दिल जीत लेगी। और भव्य स्वरूप भगवान का देखने के बाद तो सब कुछ आप भूल जाएंगे, और वो चीज़ बहुत अच्छी है। बाहर निकला, मंदिर से दर्शन करने के बाद में प्रसाद लिया, खीर खाया और लकी रहा क्योंकि यहाँ से पुजारी जी से मिलने का मौका मिला। जब बाहर निकले तो मैंने उनको देखा जिनकी वजह से मंदिर है, और वो श्रमिक लाइन में लगे हुए थे। उनको देखकर बहुत खुशी हुई, मन हुआ मैं भी पैर छू लूँ उनके, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। देखिए, बहुत अच्छे व्यवस्थित अंदाज में उनको खाना वाना खिलाया जा रहा था, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा था। यहाँ से जब आप निकलेंगे मंदिर से, हनुमानगढ़ी में भी आपको पैरेलल बहुत भीड़ मिलने वाली है, तो आप मान के चलिए कि एक दिन लेके आइएगा, तभी आपके सारे दर्शन पूरे होने वाले हैं। हनुमानगढ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है। कनक भवन जा सकते हैं, यही इसके प्रमुख मंदिर है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ढेर सारे यहाँ पर मंदिर मिल जाएंगे जिसका दर्शन करने आप जा सकते हैं। सरयू नदी नहाइए, राम की पैड़ी का दर्शन करिए, शाम के टाइम भ्रमण करिए, पैदल निकल जाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और खाएँ क्या, तो खाने का पहले ही आपको जुगाड़ बता दिया है। कोशिश करिए फालतू की चीज़ों से बचिए। और यहाँ पर मैंने कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें चखी। एक मेरा दोस्त था मौर्या जलेबी भंडार, तो वो मौर्या मिष्ठान भंडार, तो उसकी जलेबी दही बहुत अच्छी होती है। उसका टेस्ट करने गया तो अभी भी अच्छा लगा मुझे। तो एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा, मेरा दोस्त है इसलिए नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाता है, बहुत नामी बंदा है, हर जगह अपनी जलेबी की दुकान वगैरह लगाता रहता है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो उसको भैया को रिकमेंड करूँगा, आप जाइए वहाँ पर जलेबी दही खा लीजिए। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें खाने वाने की यहाँ पर बन रही हैं, धीरे धीरे बसेंगी और तब जाके चीज़ें सिस्टम में आएंगी। पैसे जम के लूट रहे हैं तो सावधान रखिएगा। मोबाइल लेकर दर्शन करने ना जाइए, कोशिश करिए। पर्स वगैरह संभाल के रखिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भक्त आपको मिलेंगे सपोर्ट करने वाले, उससे ज़्यादा अराजक तत्व भी यहाँ पर आ गए हैं, तो उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो किसी के बहकावे में ना आए, और पैसा वगैरह फ़ोन पे पर मत दें। जब होटल वगैरह आप बुक कर रहे हैं तो कोशिश करें जब आपका बुकिंग एकदम कंफर्म हो जाए तब आप पेमेंट वगैरह करें। और किसी के झांसे में, मतलब आपको अगर कोई हाईवे पे पकड़ रहा है तो अपना दिमाग लगाएं उसके सहारे, क्योंकि वो आपको उसको पैसा मिल जाता है कहीं पहुंचाने का। एकदम तय करके पैसा फिर शहर में आइएगा। लखनऊ एयरपोर्ट से 3 घंटा लगेगा, लेकिन अयोध्या में अगर आप उतरेंगे तो सब 12-15, क्योंकि यहाँ से 7 किलोमीटर कुल है। तो ये थी अयोध्या जो बस गई है। धर्मपथ दिखाया था जो टूट रहा था, पूरा बस गया है। धर्मपथ हो गया, रामपथ हो गया, अलग अलग पथ आप एक्सप्लोर करिए। गलियों को डेवलप होने की ज़रूरत है। मेन अयोध्या देखना चाहते हैं, स्वर्गद्वार वगैरह, स्वर्गद्वार हो गया। अरे हाँ, चलते चलते जिक्र कर दूँ, अयोध्या में एक मस्जिद भी है,
और उस मस्जिद का नाम है अड़गड़ा चौराहे पर आपको अड़गड़ा मस्जिद, शायद यही नाम है। वो मस्जिद भी मैंने देखी और बहुत पहले से हम क्योंकि उधर जाते थे दूध वगैरह लेने, तो मैंने उसे देखा था। और यहाँ पर मतलब पहले क्या होता था, जो मुस्लिम थे बहुत सारे, वो तुलसी की माला वगैरह बेचते थे। मुझे अभी भी आई एम श्योर कि वो यही काम करते होंगे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखने को आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर पैदल पैदल बहुत घूम चुका हूँ, एक्सप्लोर कर चुका हूँ। ढेर सारी इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर चल रही हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जाएगा, लोग मिल जाएंगे, प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है, आपको ढेर सारे सुरक्षाकर्मी मिल जाएंगे। कहीं फंसें तो तुरंत सुरक्षाकर्मी से बात करें, आपका सारा समाधान वहीं पर मिल जाएगा। तो भैया ये थी अयोध्या, और कैसे लगे हमारे रामलला और कैसा लगा हमारा ये शहर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी ज़िंदगी को भी थोड़ा आपसे साझा करने की कोशिश की, तो इसके बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। मुझे लगता है शुरुआत सबकी होती है, और शुरुआत करने के बाद में अगर आपका लक्ष्य एकदम डिसाइडेड है ना, तो मंजिल ज़रूर मिलती है, और इस बात को मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ।